रखेंगे अगर काम और नहीं होगा जरूरत पड़ा तो सीएम के द्वारा सीएम के काम को सीएम के अधिकारी नहीं कर रहे हैं, इसलिए सीएम को मजबूत करने के लिए लोकतंत्र में अनशन पर विपक्ष का साथी बैठेगा। तो सीएम को निरीह बना रहा है उनका अधिकारी, सीएम के आदेश का पालन उनका अधिकारी नहीं कर रहा है। सीएम को ताकत देने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करने के लिए जरूरत पड़े तो सीएम को ताकत देने के लिए ये पहली घटना होगी कि विपक्ष का साथी अनशन पर बैठे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ शिवम। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा हैं, हम उनसे बात करेंगे। जीवेश जी, आप लोग लगातार महागठबंधन की सरकार बनने के बाद ये आरोप लगाते हैं कि बिहार में जंगल राज है, पर आपके विधायक राजू सिंह ने एक सीओ पर हाथ उठाया, जाति सूचक गाली दी। किस रूप में? वीडियो दिखाइए। एफआईआर किया गया। अरे वीडियो दिखाइए ना। एफआईआर तो हम विपक्ष में, हमारे ऊपर भी कर दीजिए, हम यहाँ बैठे हैं, कर दीजिए एफआईआर। कानून चलेगी बिना प्रमाण का क्या? कानून प्रमाण से चलेगा ना। जीवेश कुमार यहाँ बैठा है, सरकार के खिलाफ बोल रहा है, मेरे पे 3 केस कर दीजिए ना। किसने रोका है आपको? सैया भैले कोतवाल, तो अब सिपाही आपका, पुलिस आपका, थाना आपका, कर दीजिए। और आपके मंत्री ने हत्या करा दी तो आप एफआईआर क्यों नहीं किए? सदन में मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, सनी समाज का, अति पिछड़ा समाज का आदमी था, उसकी हत्या हो गई, सरेआम चिल्लाता रहा कि इसमें किसका हाथ है, और संज्ञान तक नहीं लिए। तो आप सत्ता में बैठ कर के सत्ता खेल रहे हैं, तो सत्ता तो बदलने की चीज़ है, जनता देख रही है। जब बदलेगी तो जनता हिसाब बराबर करेगी। आप प्रमाण तो दीजिए ना। विधायक ने मारा है तो कोई प्रमाण है, उनके खिलाफ कोई गवाही है। ये तो दिग्भ्रमित करने वाली बात है। पर साफ साफ एफआईआर में लिखा गया है कि राजू सिंह ने सीओ को घर बुलाया, घर बुलाने के बाद बंद कमरे में 50 से 60 लोग बैठे हुए थे, सभी लोगों ने लात जुत्तम चलाया, उसके बाद उनको वहां पर गाली भी दी गई। 50-60 लोगों में किसी ने बयान दिया है क्या? कोई 50-60 लोग, आप ही कह रहे हैं ना कि 50-60 लोग बैठे थे, तो उसमें कोई एक आदमी तो ऐसा होगा जो कहेगा सीओ आए और उनके साथ गाली गलौज की गई। ये सब राजनीतिक खेल है, ये सत्ताधारी दल के इशारे पर राजनीतिक खेल हो रहा है। वो वीआईपी पार्टी से भाजपा में शामिल हुए, उनको तंग करने की साजिश ये है, और कहीं ना कहीं सब दूध का दूध पानी का पानी कोर्ट में हो जाएगा। आप थोड़ा धैर्य रखिए। पर जो एफआईआर किया गया है वो गलत है आपके हिसाब से? निश्चित रूप से गलत है एफआईआर। आजकल अधिकारी, सीओ क्या कर रहे हैं आप जाकर देखिए ना। आपको नहीं मालूम है क्या? आप पटना में रहते हैं, शहर बाजार के रहने वाले लोग हैं, जरा गांव में जा कर के ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए ना। छोड़िए ना हमारे जैसे नेताओं से सवाल पूछना। जा करके किसी ब्लॉक के आगे खड़े हो जाइए, और दाखिल खारिज कराने वाले जो लोग आ रहे हैं वहाँ, किसान, गरीब, जो आपका पेट भरता है, जो मेरा पेट भरता है, जो इस देश का पेट भरता है, इस चिलचिलाती धूप में आ रहा होगा दाखिल खारिज कराने के लिए, और सीओ के द्वारा उसको तारीख पर तारीख, और इस बीच में अगर कर्मचारी से बयाना बट्टा नहीं तय हुआ रुपए की लेन देन का, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा बिना कारण बताए। अब डीसीएलआर के यहाँ जाइए और कर्मचारी मुंह ऐठ करके उस किसान को कहेगा, हम तो 50,000 में कर रहे थे, अब जाओ 1 लाख दे करके आना। हम प्रमाण के साथ बता सकते हैं इस बात को। इसलिए ये जो सीओ है, ये जो अभी सरकार में चल रहा है, आपको नहीं मालूम है? जरा ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए, आदत डालिए ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का। आप तो अच्छे चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन बिना ग्राउंड रिपोर्टिंग का कोई मतलब नहीं है। इनका बयान ले लेना, उनका बयान ले लेना, और जनता जनार्दन का क्या तकलीफ है आप जा करके देख लीजिए। थाने का क्या उपद्रव है इस समय शराबबंदी के नाम पर। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप बिहार के नागरिक नहीं। पर हम लोग तो जनहित के मुद्दे भी उठाते हैं। आप उठाइए ना, मैं तो यही कह रहा हूं कि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए ना। एक बार जाइए ना चिलचिलाती धूप में, थाने के बाहर खड़े लोगों का रपट तो लीजिए कि तुम क्यों आए हो बाबू, तुम्हारे साथ क्या व्यवहार हो रहा है, ये रपट तो लीजिए। राज्य का मुखिया को कुछ मालूम नहीं है, सवाल पूछने जाने पे कहते मुझे मालूम नहीं, मैं पता करता हूँ। हर सवाल का जवाब है मुझे मालूम नहीं, और बगल के मंत्री की तरफ मुंह उठा के पूछना कुछ हुआ है क्या? अब ये इस प्रकार का राज्य चल रहा है। अब आप छोड़ दीजिए ये बात। आप यहाँ बैठे हमारे ऑफिस में, आपको प्रमाण देता हूँ कि 2020 में मुख्यमंत्री ने जिस सड़क का शिलान्यास किया है, 2023 में वह सड़क, उस सड़क का टेंडर फाइनल नहीं हुआ, और अधिकारी को मुख्यमंत्री स्वयं बुला के बिहार विधानसभा में कहे कि भाई इसको देख लीजिए, मेरा शिलान्यास किया हुआ है, पूरी तरीके से ये दुरुस्त है, इसको क्यों नहीं किए अभी तक, और तब भी वो काम अधिकारी नहीं किए। तो मुख्यमंत्री की, अधिकारियों की नज़र में अब कोई वैल्यू नहीं है। अधिकारी भी इस सरकार में बैठकर गिनती गिन रहे हैं
कि ये कब जाएगा, ये कब जाएगा, ये कब जाएगा। तो अधिकारी ये सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री कब जाएंगे? हाँ, आप मिलकर तो देखिए, अकेले में बात करके देखिए, कौन बात मान रहा है अधिकारी। सीएम ने बुलाकर मेरे सामने जो कागज अपने अधिकारी के हाथ में दिया, जिस आईएएस के हाथ में दिया, उनके कान पर जूं नहीं रहेंगी। और बुला करके कैबिनेट में उस फाइल को कहा कि अभी इसको रोको, अभी रखो। तो सीएम बरा कि अधिकारी बरा? प्रमाण के साथ मैं दूंगा, सरकार को नंगा कर दूंगा, पूरे प्रमाण के साथ मैं रखा हुआ हूं। मैं वेट कर रहा हूं। मैंने अल्टीमेटम दिया उस अधिकारी को कि आप देख लीजिए, नहीं तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा, और सीएम के काम सीएम से नहीं हो पाया उसके लिए मैं अनशन करूंगा। तो कब करेंगे आप ये? अब बहुत जल्दी करने वाले हैं। जरा मैंने 1 वीक का उनको समय दिया है, और समय देने के बाद इस काम को करेंगे, बीच में नहीं करेंगे। अनशन पे भी बैठेंगे अगर काम और नहीं जरूरत पड़ा तो सीएम के द्वारा, सीएम के काम को सीएम के अधिकारी नहीं कर रहे हैं, इसलिए सीएम को मजबूत करने के लिए लोकतंत्र में अनशन पर विपक्ष का साथी बैठेगा कि सीएम को निरीह बना रहा है उनका अधिकारी, सीएम के आदेश का पालन उनका अधिकारी नहीं कर रहा है। सीएम को ताकत देने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करने के लिए जरूरत पड़े तो सीएम को ताकत देने के लिए ये पहली घटना होगी कि विपक्ष का साथी अनशन पर बैठेगा। पर सरकार में तो आप भी थे 18 महीने, आपने भी काम किया है मुख्यमंत्री के साथ। तो हम लोग तो काम किए हैं, तो हम लोग डंके की चोट पर काम किए। हम जो काम कर रहा है विभाग में, अभी वही काम न गा रहा है विभाग। आपको मालूम है ना कि 149 आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना करके आए हैं। मैंने खबर दिखाई जी, और 60 आईटीआई पर काम चालू है, एकदम नए लेटेस्ट स्टेट पढ़ा रहे हैं। टाटा टेक से सीएसआर का पैसा पहली बार 4600 करोड़ का करार कराए। बिहार के इतिहास में पहली बार 4600 करोड़ रुपया बिहार को मिलेगा। तो इसलिए हम उन सीएम के साथ रहे हैं। सीएम को जिस प्रकार से अधिकारी अब निरीह बना रहे हैं, उनको ताकत देने की जरूरत है। चलिए, हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा थे, जिन्होंने सभी सवालों का जवाब भी दिया है और कहा है कि मैं अनशन पे भी बैठूंगा और प्रमाण के साथ बैठूंगा। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से इन्होंने मीडिया के सामने ऐसा बयान दिया है, तो क्या ये अनशन पे बैठते हैं और इनका जो काम है वो होता है या नहीं। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।